हेलो मित्रों, जय हिंद। मैं आपका दोस्त नरसिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बीर लाइफ लॉन्ग स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम अब अगली कड़ी की तरफ चलते हैं और बात करेंगे फिर से वही टॉपिक है बिजनेस। बिजनेस में जो है आंख बंद करके कोई काम नहीं किया जाता। हमेशा अपनी आंखों को खुला रखिए, खुला रखना पड़ता है। किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, सब कुछ खुद सीखना पड़ता है अगर हमें बेहतर करना है और ज़्यादा आगे तक जाना है। और उसमें आपका कोई ना कोई गुरु होना चाहिए, या फिर जिनके यहाँ पहले से हो रहा है, अगर वो उसी से रिलेटेड काम कर रहे हैं और उसी में जुड़े हुए हैं तब तो बढ़िया है। मगर उसके लिए भी दिमाग चाहिए आपको, पेशेंस चाहिए आपको, जिससे सुचारू रूप से कर सकें। हमारी पीढ़ी यानी कि हम लोग, हमारे उम्र के लोग, या जो हमसे थोड़े छोटे हैं या जो हमसे थोड़े बड़े हैं, हम सबको बहुत जल्दी रहती है। जल्दी इस बात की नहीं रहती है, जल्दी इस बात की रहती है कि हम लोग सुनी सुनाई बातों पर भरोसा कर लेते हैं और पैसे की लालच में कहीं भी कूद जाते हैं। आज एक मित्र से बात हुई तो हमें पता चला कि शेयर मार्केट में उनका 2 लाख रुपए डूब गया। तो उनकी बात सुनने के बाद हमें ऐसा लगा कि हम आप सबको भी सचेत करें, क्योंकि हमारी दुकान छोटी सी है, आपकी दुकान छोटी सी है। शेयर मार्केट वाले आजकल बाज़ार में भी घूम रहे हैं। आप हमें पैसा दीजिए, हम आपका पैसा इतने दिनों में डबल कर देंगे, या इतने घंटों में डबल कर देंगे, या इतने महीनों में डबल कर देंगे। भाई साहब के पास पैसा था, भाई साहब ने पहले छोटा सा अमाउंट दिया, उन्होंने डबल करके दिया, फिर उससे थोड़ा सा बड़ा दिया, उन्होंने उसको और थोड़ा सा ज़्यादा करके दे दिया। उन्हें लगा कि पैसा रातों रात कमाया जा सकता है, उन्होंने अधिक पैसा लगाया और उनका सारा पैसा डूब गया। और वो उस व्यक्ति पर क्लेम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके गवाह वो खुद भी हैं, तो इसलिए उनके ऊपर कोई क्लेम नहीं किया जा सकता है। तो हम अब आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी के माध्यम से आप समझने की कोशिश करिएगा। एक गुरु थे, उनके 2 शिष्य थे। एक शिष्य जो है थोड़ा आलसी था और एक शिष्य कर्मठशील, ईमानदार, या ऐसा मान लीजिए कि गुरु जी ने जितना कहा है उतना तो करेगा ही, और उससे आगे भी वो अपनी कोशिश जारी रखते हैं सीखने की। तो एक दिन अंधेरा हो गया, गुरु जी ने दोनों लोगों की परीक्षा लेने के लिए सोचा। तो उन्हें गुरु जी को भी ऐसा डाउट रहता था कि ये हमारी बात नहीं मानता है और नहीं करता है। तो उसने गुरु जी ने दोनों लोगों को एक लामटेन दिया, एक उनको और एक उनको, और बोला कि आप जाइए इस अंधेरी रात में 5 किलोमीटर का चक्कर लगा के आइए। अब अंधेरी रात में दोनों लोग लामटेन लेके कुटिया से बाहर निकले, और लामटेन का प्रकाश बहुत ज़्यादा तो होता नहीं है। अब तो लामटेन दिखने को लिए भी नहीं मिलती है, जब से बल्ब आ गया, लाइट आ गई, सारी सुविधाएं हो गई। तो जो है अब लामटेन के प्रकाश से 5-7 कदम तक ही दिखाई दे रहा था। अब जो आलसी वाला शिष्य था, अब गुरुजी ने कहा था कि लामटेन के प्रकाश से आप चले जाइएगा, तो वो जब कुटिया के बाहर आया तो वो देख रहा है कि 7 कदम से ज़्यादा दिखाई ही नहीं दे रहा है, 5 कदम से ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आगे कैसे जाऊं। वो वहाँ से आगे बढ़ा ही नहीं, तो प्रकाश भी आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि लामटेन तो उसके हाथ में थे। और दूसरा वाला चेला वो जो है आगे बढ़ता चला गया, प्रकाश भी आगे बढ़ता चला गया, क्योंकि लामटेन उसके भी हाथ में था। और वो चक्कर पूरा करके गुरुजी के पास वापस आ गया। और जब गुरुजी ने पूछा, आपने पूरा चक्कर लगाया? उसने कहा हाँ। और जब उनसे पूछा कि आपने पूरा चक्कर लगाया, तो उसने कहा कि 7 कदम से आगे दिखाई ही नहीं दे रहा था, तो मैं चक्कर कैसे लगाता। तो यानी कि अगर आपको कोई गुरु भी मिल ही जाएगा मित्रों, तो चक्कर तो आप ही को लगाना पड़ेगा, हम तो सिर्फ आपको बता सकते हैं।
हमारे पास जितना अनुभव है, जितना हमने सीखा है। लेकिन बाकी मेहनत तो आपको खुद करना पड़ेगा। कहाँ पे क्या चीज़ बनती है, कहाँ पर क्या चीज़ मिलती है, हम इतना बता सकते हैं। बाकी आपको बात कैसे करनी है, क्या चीज़ कैसे करनी है, इसके बारे में आपको खुद सीखना पड़ेगा। तो हमारे कहने का मतलब यही था कि भरोसा करिए, लेकिन खुद पे। हम सिर्फ सजेशन दे सकते हैं, ना कि आपका काम कर सकते हैं। इसी आशा के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं और फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।